आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही ना बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीद का देश में नया रिकॉर्ड बना और प्रदेश में कई क्षेत्रों में बारिश से अधिकतम तापमान में कमी आई। मानसून महाराष्ट्र पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने प्रत्येक नागरिक को कोरोना अनुकूल व्यवहार के लिए जागरूक बनाया जाएगा। उन्होंने कल कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि देश के अन्य प्रांतों में तीसरी और चौथी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा, जिससे कि हमें हर तरह की स्थिति का मुकाबला करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का अनुमान है कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर-अक्टूबर माह तक आ सकती है, जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। श्री चौहान ने कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, ऑक्सीजन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता और उपकरण दवाइयां मुहैया कराने की कार्ययोजना पर तेजी से काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 1% से कम करीब 0.8% हो गई है। कल राज्य में 718 मामले सामने आए और 2000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। इंदौर में सबसे ज्यादा 230 और भोपाल में 171 संक्रमित मिले हैं। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 31,20,000 से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से 28,70,000 लोगों को पहला और 2,49,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी को शुरू किया गया था। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 16,19,000 से ज्यादा लोगों को कोविड से बचाव की पहली खुराक दी गई, जबकि 41,000 से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद अब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,76,00,000 लोगों को टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 18 से 44 वर्ष की आयु के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड का पहला टीका लगाया गया है। देश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीद का नया रिकॉर्ड बनाया है। चालू खरीफ विपणन मौसम में सरकारी एजेंसियों ने 805 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई, जो कि पिछले वर्ष इसी मौसम में हुई खरीद से लगभग 10% ज्यादा है। चालू रबी विपणन मौसम में गेहूं की खरीद ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस मौसम में लगभग 414 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि इस खरीद से देश के 1,65,00,000 से अधिक किसानों को फायदा हुआ है और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 2,33,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने चालू रबी और खरीफ विपणन मौसम में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 7,51,000 मीट्रिक टन से अधिक दालों और तिलहनों की खरीद की है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिवपुरी जिले के ग्राम खैरा घाट की स्व सहायता समूह की सदस्य कृष्णा परिहार ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है, इसलिए वैक्सीन करवाएं और सुरक्षित रहें।
सबको नमस्ते। मेरा नाम कृष्णा परियार है, खैराघाट की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम गजानंद है और मैंने वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है। मेरे समूह की बहनों से ये निवेदन है कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं और वैक्सीन से नहीं डरें। अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन अवश्य लगवाएं। आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल शुरू कर रहा है। ये पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, सुविधाजनक और सुगम माध्यम प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नए करदाताओं की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए गए इस पोर्टल से आयकर रिटर्न की तत्काल जांच हो जाती है और करदाताओं को जल्दी वापस भुगतान हो जाता है। करदाता को क्या क्या दस्तावेज और स्पष्टीकरण देने हैं, इसकी जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर दर्शाई जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि पोर्टल पर प्रश्न और उनके उत्तर देने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे करदाताओं को काफी सुविधा मिलेगी। मंत्रालय के अनुसार करदाता अपने वेतन, आवास, संपत्ति, व्यवसाय और अन्य प्रकार की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं, जिसे आयकर रिटर्न भरने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नई कर भुगतान प्रणाली अग्रिम भुगतान की किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 18 जून के बाद प्रारंभ की जाएगी, ताकि करदाताओं को कोई असुविधा न हो। करदाताओं को पोर्टल की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी देने के लिए पोर्टल के बाद मोबाइल ऐप भी शुरू किया जाएगा। जबलपुर में उद्यमी महिलाओं का एक समूह गोबर से हवन कुंड पात्र बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जबलपुर जिले के पनागर विकासखंड में संचालित स्व सहायता समूह ने आजीविका के लिए नित नए प्रयोग के तहत अनूठा काम कर दिखाया है। गोबर से उनके बनाए हवन कुंड पात्र की मांग आज न केवल मध्य प्रदेश में है, बल्कि राज्य के बाहर कई प्रदेशों में भी होने लगी है। इस रचनात्मक कार्य की शुरुआत ग्राम पंचायत सुंदरपुर के स्व सहायता समूह की गार्गी, अदिति, अहिला, अनसुईया और एकता समूह की लगभग 75 महिलाओं सदस्यों ने की थी। अब हजारों लोगों को ये सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया करा रही हैं। सुंदरपुर ग्राम की आजीविका मिशन की समन्वयक ऋषा पांडे बताती हैं कि हवन कुंड निर्माण में वैज्ञानिक व धार्मिक दोनों तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। गोबर के साथ सुगंधित जड़ी बूटी का इस्तेमाल भी होता है। प्रदेश में कल कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई, इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। डिंडौरी, चौरी सहित कुछ स्थानों पर 4 सेंटीमीटर, अमरकंटक, कुक्षी और नैनपुर में 3 सेंटीमीटर, ठीकरी, मनावर में 2-2 और मंदसौर, सीहोर, टीकमगढ़ में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। खजुराहो, नौगांव और ग्वालियर में सबसे ज्यादा 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज भी कई स्थानों पर वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उधर मानसून महाराष्ट्र पहुंच चुका है, जिसके कारण राज्य के कुछ तटीय क्षेत्रों में मौसम विभाग ने कहा कि उम्मीद के अनुसार मानसून आगे बढ़ रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल विश्व पर्यावरण दिवस पर आदिवासी वनग्राम गुलई माल में भारत अमृत महोत्सव, आयुष्मान भारत योजना और आपदा प्रबंधन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले के कोलारस वृत्त के लिलवारा में आबकारी विभाग के अमले ने कल 3 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध मदिरा जब्त की। और पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कल इंदौर के पास जाना पाव में पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीद का देश में नया रिकॉर्ड और प्रदेश में कई क्षेत्रों में बारिश से अधिकतम तापमान में कमी आई। मानसून महाराष्ट्र पहुंचा। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।